Hello everybody, my name is Vidor Sharma and I welcome you all on IMS UG Delhi YouTube channel. So in this video आज मैं बात करूंगा अभी जो GGSIPU ने अपना ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी स्टूडेंट GGSIPU टारगेट कर रहे हैं, राइट? तो आपको पता है अभी 20th जून को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुई थी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट have a look of that official notification. तो official notification में क्लियर किया गया था that first round of online choice filling right has been started. तो पहला राउंड जो चॉइस फिलिंग का है वो स्टार्ट हो गया है. अब क्वेश्चन आता है कौन कौन से पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है. तो इट इज फॉर BCA, BBA and allied programs, 5 year BBA MBA integrated program, BGMC, BCom honors, BA English honors and BA honors economics. तो ये पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए आपका जो फर्स्ट राउंड है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का वो स्टार्ट हो गया है, राइट, फ्रॉम 20th जून 2025. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है. उसके अलावा लास्ट डेट्स भी हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द लास्ट डेट, कब तक हमें ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है. तो अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में देखा गया है कि आईपी ने जो अपनी डेट्स कमिट करी थी वो डेट आपकी सफल हुई थी. पर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट बी इन दैट ट्रैप. ये लेट बैक एटीट्यूड नहीं हमें शो करना है कि सर हर बार डेट एक्सटेंड हो जाती है, इस बार भी हो जाएगी. नहीं, आपको टाइमली अपना चॉइस फिलिंग प्रोसेस पूरा करना है. तो फिलिंग ऑफ द चॉइसेस बहुत जरूरी है बिकॉज ये आपका एश्योर करेगा सीट. 20th से स्टार्ट हो चुका है, 23rd तक आपको अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है. एंड व्हेन विल द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट? 24th को डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होने वाला है फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग. तो ये चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स डजेंट मैटर आपकी क्या रैंक आई थी, इट डजेंट मैटर आपका रिजल्ट कैसा रहा. अगर आप आईपीयू के एडमिशन प्रोसेस का पार्ट होना है आपको, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना, राइट? So this is very important for everybody. This thing you have to understand. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट? तो ऑब्वियसली वी विल विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट. तो ये जीजीएसआईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट का फ्रंट पेज होने वाला है इस तरह से. तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज में शो हो रहा होगा आईपीयू रजिस्ट्रेशन फॉर 2025 हैज बीन स्टार्टेड. और जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आकर इसे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने वाला है जिसमें आपका एग्जाम, जो आपका टारगेट एग्जाम है, वो मेंशन होगा, कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर GGSIPU. उसके बाद अपना आप यूजर आईडी डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे और ये वाला सिक्योरिटी पिन डालोगे. यूजर आईडी पासवर्ड कौन से होने वाले हैं? जो इनिशियल आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यूजर आईडी पासवर्ड अपने क्रिएट किए थे, तो वही दोनों यूजर आईडी पासवर्ड आप यहाँ पर यूज करने वाले हो. यू विल ऐड द सिक्योरिटी पिन. जैसे ही आप साइन इन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का प्रोसेस शो होगा. ये मैंने एक स्टूडेंट के चेक किया है और मैंने इसीलिए स्टूडेंट के जो क्रेडेंशियल्स हैं उन्हें हाइड कर दिया. तो यहाँ पर आपका नाम शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा जो मैंने हाइड किया है, राइट? सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो जैसे ही आप कैंडिडेट प्रोफाइल को देखोगे, चेकआउट करोगे होम पेज पर आके, तो आप नोटिस करोगे जो भी आपका पर्टिकुलर कोर्स है उसकी जो भी टोटल चॉइसेस है वो इस तरह से मेंशन होगी, राइट? जनरली बीबीए के लिए 71 चॉइसेस. अभी क्योंकि मैंने कुछ भी फिल नहीं करा है तो दिस इज फिल्ड चॉइसेस 0. अनफिल्ड चॉइसेस ऑब्वियसली जितनी टोटल चॉइस है वही अनफिल्ड चॉइसेस है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज शो हो रहा होगा स्टेटस दैट इज अनलॉक. तो अनलॉक स्टेटस आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है हमें चॉइस फिलिंग के बाद स्टेटस को लॉक करना, राइट? बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, लास्ट में लॉक नहीं करते. तो आप याद रखना आपका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, राइट? दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. तो यहां पर आपने शो किया. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है दैट फ्रॉम IMS वी हैव शेयर्ड अ रैंकिंग वाइज कॉलेजेस. कॉलेजेस की रैंकिंग के साथ आपको कोर्स वाइज आपको एक प्रेफरेंस शीट IMS ने प्रोवाइड करी थी. इट इज देयर ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल्सो. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप वो प्रेफरेंस शीट को चेक करो. उस प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंग आप अपनी एक प्रेफरेंस शीट डिजाइन करो दैट विच आर द कॉलेजेस जो आप टारगेट कर रहे हो, एंड देन स्टार्ट द चॉइस फिलिंग प्रोसेस. क्योंकि जैसे ही आप चॉइस फिलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने वाला है
जहां पर आप टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोग्राम आप सेलेक्ट करोगे, इजंट इट? तो जैसे ही आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको नोटिस होगा दैट दीज आर द टोटल अवेलेबल चॉइसेस विद यू। तो वहां पर आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी और यहाँ पर आपको वो शो होगा यू नो जो आप सेलेक्ट करने वाले। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। तो याद रखना है, ये जो कॉलेज लिस्ट है, दिस इज नॉट एज पर रैंक्स, ये रैंक वाइज नहीं है। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ये जो चॉइसेस लिस्ट है ये अल्फाबेटिकली है, तो डायरेक्टली स्टार्टिंग से सेलेक्ट नहीं करना है। हमें सेलेक्ट किसके अकॉर्डिंग करना है? हमें सेलेक्ट करना है रैंकिंग वाइज। और आपको रैंकिंग का प्रेफरेंसेस का कैसे पता चलेगा? तो आपको पर्टिकुलर कोर्स के लिए शीट प्रोवाइड की गई है, बीजीएमसी के कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, बी कॉम ऑनर्स के कौन से टॉप कॉलेज हैं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के कौन से टॉप कॉलेज हैं। तो चेक लिस्ट आपको पहले चेक करना है बिफोर फिलिंग दिस। तो आप करोगे क्या? वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट ऐड। जैसे ही आप ऐड करोगे वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन यू विल डू सेव एंड कंटिन्यू, फिर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 4 कॉलेज, जितने भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो इन अ सिक्वेंशियल लेटर, वो कॉलेजेस आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगे और यहाँ पर चॉइसेस का नंबर आने लग जाएगा, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, सो एंड सो, राइट। इसको आप अप डाउन भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि गलती से आपने कोई कॉलेज लगा दिया, ऐड कर दिया, आपको वो हटाना है, यू कैन रिमूव दैट आल्सो। अप डाउन अपनी चॉइस को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कॉन्क्रीट वे में पहले डिसाइड करना व्हाट आर द कॉलेजेस यू वांट टू टारगेट, और फिर आप अपना फिल करना स्टार्ट करें, इजंट इट? तो सिंपल है एक्शन, यू हैव टू जस्ट ऐड, राइट? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। तो जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रेफरेंस, जो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कॉलेजेस दिखेंगे। तो जैसे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने नंबर 1 चॉइस दी है महाराजा अग्रसेन को, ठीक है। महाराजा अग्रसेन सेकंड शिफ्ट को नंबर 2 चॉइस दी है ना। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को थर्ड चॉइस दी है। तो माय पॉइंट हियर इज कि स्टूडेंट ने इस तरह से अपनी कुछ प्रेफरेंसेस बनाई है। ऑब्वियसली आपको ये कॉपी नहीं करनी है, आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी यू नो अपने यू नो रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर, एंड सेव एंड नेक्स्ट आप जैसे करोगे तो इट विल शो, राइट? दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। तो बहुत सिंपल है, यू हैव टू जस्ट ऐड इट। ऐड करोगे तो वो आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको वो चॉइसेस मेंशन हो जाएगी। अगर चॉइसेस को अप डाउन करना है, यू कैन सिंपली अप डाउन इट। अगर आपको इससे रिमूव करना है, यू कैन सिंपली रिमूव। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको जब आप चॉइस फिल कर दोगे तो आपको अपना स्टेटस दोबारा से दिखेगा। व्हाट इज द स्टेटस? जैसे टोटल चॉइसेस 71 थी, स्टूडेंट ने फिल करी 48, तो बची कितनी? 23। स्टेटस अभी भी अनलॉक्ड। जब तक स्टेटस अनलॉक से लॉक्ड नहीं हो जाएगा तब तक आप मानना कि आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जैसे ही आप फर्दर प्रोसीड करोगे तो ये आपको शो करेगा कि कितने आपकी जो चॉइस है उसमें कितने कॉलेजेस गवर्नमेंट थे, कितने प्राइवेट थे। देन इट विल आस्क यू एग्री, आई एग्री विद माय लॉक चॉइसेस। तो आप इसे टिक करोगे। द मोमेंट यू टिक तो वो आपको पूरा शो करेगा जितनी भी आपने चॉइसेस फिल करी है। जैसे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने 48 चॉइसेस फिल करी हैं, तो सारी की सारी 48 चॉइसेस पे मेंशन हो रही है। ऑब्वियसली आपकी जो भी चॉइसेस होगी, हो सकता है किसी ने 71 के 71 कॉलेज फिल करेगा, कोई बच्चा 50 कॉलेज फिल करेगा, कोई बच्चा 10 कॉलेज, मतलब सबका अपना डिफरेंट है। तो जो भी आपका होगा वो टोटल आपको यहाँ पर मेंशन होगा, राइट? तो उसमें भी आपको एटलीस्ट सारे कॉलेजेस चेक करने हैं कि वो आपने जो प्रेफरेंस शीट आपको बताई गई है, जो प्रेफरेंस शीट आपने खुद बनाई है, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। गलती से कोई कर्सर अप एंड डाउन तो ही नहीं हो गया। तो प्लीज चेक, रीचेक अगेन एंड अगेन बिफोर लॉकिंग। 2-3 बार एटलीस्ट उसे चेक कर लें, क्योंकि महाराजा अगर से ही नहीं 3 है, राइट? इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, तो गलती नहीं होनी चाहिए, राइट? तो बहुत प्रिसाइजली, प्रिसीजन के साथ उसे आपको पढ़ना है, राइट? ठीक है, तो ये आपने करा। देन व्हाट विल बी द लास्ट ऑप्शन? द लास्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली टू लॉक योर चॉइस। तो आपको यहाँ पे चॉइसेस अपनी लॉक करनी होंगी। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर आप अर्ली चॉइस फिलिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। सीट अलॉटमेंट होगा ऑन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ रैंक लिस्ट। ऑब्वियसली जो आपकी रैंकिंग है, जो आपने मार्क्स है, आपकी जो भी रैंक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है। चॉइसेस वंस मार्क कैन नॉट बी चेंज। एक बार जो आपने चॉइसेस को मार्क किया, वो चॉइस क्या होगी? चेंज नहीं होगी। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। और उसके बाद आपका
से वो दोबारा पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉक द चॉइसेस, तो आप उसे जब श्योर करोगे तो वो ओटीपी ऑथेंटिकेशन करेगा, राइट? तो ओटीपी आएगा, यू विल डू द ओटीपी ऑथेंटिकेशन, राइट? एंड द मोमेंट यू विल डू द ऑथेंटिकेशन, आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी। फिर आप फाइनल स्टेटस देखोगे, तो द फाइनल स्टेटस विल लाइक दिस, टोटल कितनी चॉइसेस थी, कितनी आपने फिल करी, कितनी आपने अनफिल्ड करी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टेटस इज लॉक। तो ये लॉक होना चाहिए लास्ट, तब आप मान के चलना आपका फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग पूरा हो गया। तो व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन द नटशेल? नटशेल में अब क्या क्या बातें याद रखनी है? जो भी आईएमएस ने आपको प्रेफरेंस कॉलेज वाइज, कॉलेज कोर्स वाइज लिस्ट दी है, काइंडली हैव अ लुक टू दैट, प्लीज मेक श्योर दिस। सेकंड ऑप्शन है, जब आपकी चॉइस फिल कर लोगे, प्लीज रीड इट केयरफुली, रीड इट अगेन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कर्सर एक अप एंड डाउन हो गया है, एक कॉलेज मुझे बाद में रखना था, मुझे ऊपर रखना था। वो प्लीज चेक इट अगेन अगेन, एटलीस्ट टॉप 15 कॉलेजेस जो आप अपने सेलेक्ट कर रहे हो उसे 2-3 बार चेक करना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर स्टेटस शुड बी लॉग्ड। ठीक है, स्टेटस लॉक नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू काइंडली स्टार्ट दिस चॉइस फिलिंग by yourself. All right. So this is all from my side. I hope you do like this session. See you soon in my next class. Till then, stay blessed. Good luck and have a nice day.